एक लड़की जो हमेशा परेशान रहती थी, उदास रहती थी, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी बदल गई। राम राम जी सभी को। एक लड़की थी, एक शहर में नैना नाम की लड़की रहती थी। वो मेहनती भी थी, समझदार भी थी, अपना पढ़ाई में भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा परेशान रहती थी, दुखी रहती थी। अब उसके दुखी रहने का कारण ये था कि उसे ये लगता था कि उसके साथ के उसके सारे फ्रेंड उससे आगे निकल गए और वो पीछे रह गई। किसी की लड़की की शादी, उसकी जो फ्रेंड है उसकी अच्छे घर में शादी हो गई, उसके फ्रेंड के पास अच्छा घर है, किसी उसके फ्रेंड के पास उससे अच्छी जॉब है। तो वो ये सब सोच सोच के ही परेशान रहती थी, उदास रहती थी। फिर एक दिन वो ऐसी उदास बैठी थी, तो उसकी मम्मी आती है उसके पास और उससे बोलते, बेटा तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो, क्या हुआ? तो वो बोले कि मम्मी मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरी सारी फ्रेंड मेरे से आगे निकल गई, मेरी सारे दोस्त, और शायद मैं ही पीछे रह गई, मेरे साथ ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो फिर उसकी मम्मी उसे समझाती है, बेटा तुम जिस अपनी जिंदगी से परेशान हो, कोई दूसरा इंसान तुम्हारी इस जिंदगी के लिए ही प्रार्थना कर रहा है कि मुझे ऐसी जिंदगी मिल जाए। तुम जिन लोगों को सोच रही हो कि वो अपने जीवन में खुश है या नहीं है, क्या पता वो खुश है या खुश होने का ढोंग कर रहे हैं। हर किसी की जिंदगी अलग होती है। तुम क्यों किसी से अपनी तुलना करती हो? तुम खुश रहो अपने, तुम जैसी भी हो तुम ऐसे अपने, आप अपनी जिंदगी में खुश रहो। उसकी मम्मी ने उसे बहुत समझाया, पर वो थोड़ी देर तो उसको बात समझ में आई, वो फिर पहले जैसी हो गई। फिर क्या होता है, एक दिन वो अपनी एक सहेली के घर जाती है, जिसकी शादी हुई थी अच्छे घर में, और वो विदेश में भी उसका पति घुमाने उसको लेके गया था, वो कुछ टाइम विदेश में रहने भी गए थे। तो जब वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है, शुरू में जब सब लोग होते हैं तो उसकी फ्रेंड भी बहुत खुश होती है, सब उसको अच्छा रहता है, उसको लगता है कि उसकी दोस्त तो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में, उसको तो बहुत अच्छा पति और बहुत अच्छा घर मिल गया। लेकिन फिर कुछ देर के बाद जब उसकी फ्रेंड उसको अकेले में मिलती है, तो वो उसे बताती है कि, रोते हुए बताती है कि मैं अभी अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारी दिक्कत परेशानी है, और ये कह के वो रोने लगती है। उस दिन उसे समझ में आया, नैना को, कि जो दिखाई देता है कि सब खुश है अपने जीवन में, शायद वो सच नहीं है। हर इंसान अपने गम छिपा के या अपनी परेशानी को छिपा के अच्छे अच्छे फोटो लगाते हैं, अच्छे अच्छे स्टेटस लगाते हैं, दूसरे को ये लगता है कि बहुत खुश है अपनी लाइफ में। फिर उसके बाद उसके कुछ टाइम के बाद उसको एक गुरुजी भी मिलते हैं। उनसे भी वो यही बताती है कि गुरुजी मैं अभी भी परेशान हूँ अपने जीवन में, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं है, मेरे सब फ्रेंड मेरे से आगे निकल गए। तो फिर गुरुजी उससे उसको अपने आश्रम के बगीचे में लेके जाते हैं और उनको दिखाते हैं कि ये देखो छोटे पेड़ आश्रम के और बड़े पेड़ दिखाते हैं। जो हमेशा छोटा पेड़ ये सोचने लगे कि मैं बड़े पेड़ जितना बड़ा क्यों नहीं हूं, और बड़ा पेड़ ये सोचने लगे कि मैं छोटे पेड़ जितना क्यों नहीं हूं, तो क्या ये खुश रहेंगे? फिर गुरुजी ने उसको समझाया कि जो नदी है वो हमेशा अपनी तुलना ये करने लगी कि मैं समुद्र की जितनी बड़ी क्यों नहीं हूं। गुलाब का फूल सोचने लगे मैं कमल के फूल जैसा क्यों नहीं हूं, और कमल का फूल सोचने लगे कि मैं गुलाब के फूल जैसा क्यों नहीं हूं। तो ये भी अपने जीवन में परेशान रहने लगेंगे, पर ये कभी ऐसा नहीं सोचते और हमेशा खुश रहते हैं। फिर गुरुजी ने उसे समझाया कि तुम्हारी जिंदगी अलग है, हर इंसान की जिंदगी अलग होती है, तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारा काम अलग है, तुम्हारा घर अलग है, तुम्हारा जीवन अलग है। हमेशा कभी भी अपनी तुलना तुम्हें दूसरों से नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा जो समय है, अब क्या पता
कुछ टाइम के बाद तुम्हारी कुछ ज्यादा अच्छी शुरुआत हो जाए तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन का भी अंत तो नहीं हुआ तुम्हारी कहानी का, क्या पता कुछ टाइम के बाद और अच्छा काम हो जाए तुम्हारे जीवन में। तो कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। कभी भी दूसरों के बड़े घर, बड़ी गाड़ी, अच्छा पति, अच्छी नौकरी, कभी भी दूसरों की चीजें को देख के तुलना नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे पास जो है, तुम्हारा जो जीवन है, इसमें ही खुश रहना चाहिए। अरे तुम्हारे जीवन के लिए क्या अब तक कोई इंसान तुम्हें देख के ये सोच रहा हो कि काश मेरी भी जिंदगी ऐसी होती, और भगवान से प्रार्थना कर रहा हो कि भगवान जी मुझे भी ऐसा ही, मुझे भी ऐसा, आपने ऐसी जिंदगी क्यों नहीं दी। तो हमेशा अपनी छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना चाहिए, हमेशा अपने काम पे ध्यान रख करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। फिर गुरुजी ने उसको दो बीज दिए, एक बीज को बोला कि ये तो तुम्हारी जिंदगी है, और दूसरे बीज को बोले कि ये किसी दूसरे की जिंदगी है। अब जब तुम इन दोनों को मिट्टी में बो दोगी, और ये दोनों ये रोज निकल निकल के एक दूसरे को देखने लगे कि कौन सा बड़ा हुआ है पहले, तो क्या ये बड़े हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे ही तुम्हारा जीवन है, तुम्हें सिर्फ अपने आप पे काम करना चाहिए, अपने अपने तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, तुम्हें जो जॉब मिले वो तुम्हारे लिए अच्छी है। किसी दूसरे की ना तुम जॉब देखो, किसी जो दूसरे की जिंदगी में तुम क्यों देखते हो, क्यों तुलना करते हो किसी दूसरे से। तो जो ये नैना की कहानी है, ये हर इंसान की कहानी है, चाहे वो आदमी हो, औरत हो या लड़की हो। हर कोई अपनी जिंदगी में इसलिए भी परेशान है क्योंकि उसके साथ के दोस्त या उसके रिश्तेदारों के बच्चे उससे आगे रिश्तेदारों के जो मतलब बच्चे हैं वो उससे आगे निकल गए, उन्हें अच्छी जॉब मिल गई, उनकी शादी अच्छी जगह हो गई। तो कभी भी अपने जीवन में किसी दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आपको समझाने के लिए भी कि आप अपने जीवन में खुश रहिए और किसी से अपनी तुलना मत करिए। आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।